ओके स्टार्ट। ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो अभी जो हमने कल की क्लास में जो कंप्लीट किया था वो हमने लेयर्स ओएसआई मॉडल में लेयर्स की हमने फंक्शनलिटी देखी थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्विचिंग। देखो, जो हम स्विचिंग पढ़ेंगे वो बेसिकली हम दो टाइप की स्विचिंग पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्विचिंग पढ़ेंगे? स्विचिंग पढ़ेंगे हम, एक तो सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, दूसरी हम पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग। दूसरी हम पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले स्विचिंग होती क्या है। देखो, सबसे पहले समझते हैं स्विचिंग होती क्या है। जैसे यहाँ पे मैं एक नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ, एक नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक नेटवर्क है जहाँ पे कुछ राउटर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, सेंडर कंप्यूटर है जो इस राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक हमारा सेंडर कंप्यूटर है जो डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है, और ये एक डेस्टिनेशन, ये एक रिसीवर कंप्यूटर है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जहाँ पे डेटा को हमें फॉरवर्ड करना है। ये हमारे राउटर लगे हुए हैं, राउटर R1, राउटर R2, राउटर R3, राउटर R4, राउटर R5, राउटर R6। ये इतने सारे राउटर्स लगे हुए हैं। देखो, स्विचिंग का मतलब ये होता है कि हमें एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं वो हम कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, हम डेटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा लिंक लेयर जो फिजिकल लेयर को डेटा देती है वो किस फॉर्म में देती है? बिट्स की फॉर्म में। बट डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, फ्रेम मतलब क्या होता है? कुछ जैसे क्या होता है, डेटा होता है वो टुकड़ों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्विचिंग, यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्विचिंग की, बात करेंगे यहाँ पे हम, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा पैकेट है, जो हम डेटा डेटा किस फॉर्म में, पैकेट की फॉर्मेट में हम रखेंगे। ठीक है, और उस पैकेट को हमें क्या करना होगा, सेंड करना होगा सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक। ठीक है, तो स्विचिंग के थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे डेटा सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक, जब सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं तो कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, जब पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं तो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, अच्छा, हमें अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें स्विचिंग में, इसमें थ्योरेटिकल, ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाना। मतलब हमें ये नहीं करना कि बहुत सारी थ्योरी इसके बारे में रटनी है, हमें नहीं, थ्योरी नहीं रटनी। हमें क्या करना है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के डिफरेंस को देखना है कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना वो इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, इनके डिफरेंस के बेस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को ही देखेंगे। ठीक है, ओके डन। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम स्विचिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट स्विचिंग को देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पैकेट स्विचिंग को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे सर्किट स्विचिंग, फिर इसके पॉइंट हम नोट करेंगे, सर्किट स्विचिंग। देखो सर्किट स्विचिंग में होता क्या है, देखो सर्किट स्विचिंग में क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्किट स्विचिंग, देखो मेरे पास काफ़ी सारे राउटर्स हैं। यहाँ पे एक नेटवर्क को डिजाइन कर रहा हूँ मैं, R2 राउटर हैं, R3 राउटर हैं, R4 राउटर हैं, एक R5 राउटर है। ठीक है, जिसकी ऐसे कनेक्ट हैं ये राउटर सारे। ठीक है, ये काफ़ी सारे राउटर्स हैं, ये एक R6 राउटर है। ठीक है, जो ऐसे कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक सेंडर है। ठीक है, एक सेंडर है जो कि किससे, R1 राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक रिसीवर मेरे साथ अटैच है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या है, मेरा डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरा रिसीवर कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सर्किट स्विचिंग में। देखो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में सब, यहाँ पे सपोज करो डेटा लेता हूँ मैं, मेरा ये डेटा पैकेट है। ठीक है, ये कुछ डेटा पैकेट है, ये कुछ डेटा पैकेट है जिनको फॉरवर्ड करना है मुझे इस नेटवर्क में,
इस नेटवर्क के थ्रू मुझे फॉरवर्ड करना है, मतलब क्या करना है, इन राउटर के थ्रू मुझे डेटा को सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जो सर्किट स्विचिंग होती है ना, वो बेसिकली उसमें 3 फेज होते हैं। देखो कौन कौन से फेज होते हैं। सबसे पहले उसमें क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, डेटा ट्रांसफर होता है, और थर्ड फेज में क्या होता है, कनेक्शन रिलीज होता है, कनेक्शन रिलीज। इन पॉइंटों को समझो। फर्स्ट पॉइंट, कनेक्शन एस्टेब्लिश। देखो सबसे पहले क्या होगा, जब सोर्स कंप्यूटर डेस्टिनेशन कंप्यूटर के डेटा को ट्रांसफर करेगा, तो सबसे पहले वो डेटा को ट्रांसफर करने से पहले एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। किस टाइप का, एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे पहले एक रूट को डिसाइड करेगा कि जो डेटा जाएगा वो कौन से रूट से जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई पैकेट, सेंडर कंप्यूटर जब भी कोई पैकेट ट्रांसफर करता है, तो ये किसके पास ट्रांसफर करता है, अपने नियरेस्ट राउटर के पास ट्रांसफर करता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश की रिक्वेस्ट नियरेस्ट राउटर को देगा, ठीक है। अब नियरेस्ट राउटर चेक करेगा कि जो मेरे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश की रिक्वेस्ट आई है, उसको लिए मुझे नेक्स्ट कौन से राउटर के पास मुझे फॉरवर्ड करनी है उस रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो राउटर होता है ये डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू अपनी राउटिंग टेबल, ठीक है। अच्छा, राउटिंग टेबल में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये जो R1 राउटर है वो रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड कर सकता है, R2 राउटर को फॉरवर्ड कर सकता है, ये किसको, R6 राउटर को फॉरवर्ड कर सकता है, ये किसको, R3 राउटर को फॉरवर्ड कर सकता है। अच्छा, ये इन तीन इसके पास क्या है, कब 3 पाथ है, 3 पाथ के थ्रू रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कौन से पाथ को फॉलो करेगा उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए, इसके लिए क्या होगा, ये राउटर अपनी टेबल्स को चेक करेगा। इसके पास क्या होते हैं, खुद की इंटेलिजेंट राउटिंग टेबल होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, जब हम नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि राउटिंग की खुद की टेबल कैसे होती है और वो कैसे आगे डेटा को टेबल्स के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करता है। तो इसके पास खुद की टेबल है, यहाँ पे राउटिंग टेबल है। राउटिंग टेबल में ये क्या करता है, सारे जितने भी इसके कनेक्टेड, जितने भी इससे कनेक्टेड राउटर होते हैं, सारे राउटर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, सारे राउटर की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, अब ये क्या करेगा, ये राउटर डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से पाथ से डेटा फॉरवर्ड करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसकी राउटिंग टेबल। तो सपोज करो इसने डिसाइड किया कि ये क्या, इसने क्या किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए रिक्वेस्ट इसने क्या कर दी, R3 राउटर को फॉरवर्ड कर दी। अब क्या करेगा, R3 राउटर चेक करेगा कि मैं आगे रिक्वेस्ट को कैसे फॉरवर्ड करूंगा। तो R3 राउटर के पास क्या, एक ही पाथ है। अब इसने क्या किया, R3 राउटर ने क्या किया, इसके पास एक ही पाथ था और इसने रिक्वेस्ट कहाँ से, R4 के पास फॉरवर्ड कर दी। अब जब R4 राउटर के पास रिक्वेस्ट आई, तो R4 जो राउटर है उसको पता लगा कि डेस्टिनेशन जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट मेरे से कनेक्टेड है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ से एक रिक्वेस्ट यहाँ फॉरवर्ड कर दी। तो ये जो फर्स्ट फेज, जो ये रिक्वेस्ट का फेज होता है, इसको बोलते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश। ये एक टाइप से वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। ये एक टाइप से क्या होता है, वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। वर्चुअली एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, डेटा, फिर क्या होगा, हमारा जो डेटा पाथ होते हैं, हमारी जो डेटा यूनिट होती है, उन डेटा यूनिट को सेम पाथ को फॉलो करते हुए सारे डेटा यूनिट क्या करते हैं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। और जब सारे डेटा यूनिट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे जो वर्चुअली जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था, इस कनेक्शन को क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। क्यों रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान कोई अदर जो कंप्यूटर है वो इस दौरान इस पाथ से डेटा को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो वर्चुअल जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, इस कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा जो ये पाथ, ये कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होता है, ये क्या होता है, रिजर्व होता है। ये तब जब एक बार रिजर्व होता है, तो इस दौरान दूसरा कोई कंप्यूटर यहाँ पे क्या होगा, डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है, सर्किट स्विचिंग में। ओके, तो यहाँ पे सर्किट स्विचिंग के 3 फेज होते हैं। सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, और थर्ड क्या किया जाता है, जब डेटा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो कनेक्शन को क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई सर्किट स्विचिंग की, ठीक है, ये कहानी हो गई सर्किट स्विचिंग की। ओके, अब नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की। देखो एक बार दोनों देख लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में सारे पॉइंट नोट डाउन करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग, ठीक है। मैं सेम ही नेटवर्क बना लेता हूँ पैकेट स्विचिंग में भी, ठीक है। सेम नेटवर्क बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, वही मतलब सेम ही नेटवर्क पैकेट स्विचिंग में भी उस टाइप का नेटवर्क मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा हो गया R6, ठीक है। ये मेरा सोर्स कंप्यूटर हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन कंप्यूटर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, पैकेट स्विचिंग की। देखो यहाँ पे सोर्स कंप्यूटर से कनेक्टेड है और इसको क्या करना है, इसके पास कुछ एक पैकेट है जिनको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अच्छा, जो पैकेट स्विचिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कनेक्शन, किसी टाइप का कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो सेंडर कंप्यूटर होता है वो राउटर को पैकेट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राउटर को पैकेट प्रोवाइड कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, राउटर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से, किसी भी पाथ से वो पैकेट को ट्रांसफर कर देगा। सपोज करो कि इसने दो पैकेट को इस पाथ से ट्रांसफर कर दिया, एक पैकेट को सपोज करो इसने इस पाथ से ट्रांसफर कर दिया, और दो पैकेट को यहाँ पे इस पाथ से ट्रांसफर कर दिया। एक पैकेट यहाँ से इस पाथ से आ गया इसके पास, एक इसमें से एक पैकेट यहाँ इस पाथ पे चला गया, ये पैकेट इस पाथ के थ्रू यहाँ पे आ गया, ये एक पैकेट इस पाथ के थ्रू यहाँ पे आ गया, ये जो दो पैकेट थे ये इस पाथ के थ्रू यहाँ पे आ गए, और लास्ट में यहाँ पे क्या हो गए, इसके पास सारे जो पैकेट हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुँच जाते हैं। पैकेट स्विचिंग में सिंपली जो सेंडर कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, राउटर को पैकेट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब प्योरली डिसीजन होता है राउटर को, वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, कैसे पाथ फॉलो करके कौन से पाथ से वो डेटा को आगे पैकेट को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। ये कंप्लीट डिसीजन किसका होता है, राउटर का होता है। अच्छा, राउटर में इसमें ये होता है, सपोज करो यहाँ पे 5 पैकेट थे, तो ये राउटर पे डिसाइड करता है कि वो कौन सा पैकेट किस पाथ से भेजता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अपनी राउटिंग टेबल, अकॉर्डिंग टू लोड, जो नेटवर्क अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ, ये डिसाइड करता है राउटर। तो इसमें क्या, अच्छा इसका बेनिफिट देखो, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा बर्डन से बच जाएंगे हम। एक्स्ट्रा बर्डन क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है भाई। कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए सबसे पहले राउटर के पास रिक्वेस्ट आती है, फिर राउटर क्या करता है, नेक्स्ट आगे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आगे नेक्स्ट राउटर को रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट राउटर से रिक्वेस्ट जाने के बाद क्या होता है, ऐसे राउटिंग में क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है और फिर क्या होता है, एक वर्चुअल कनेक्शन बनता है। तो एक टाइप से एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो जो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं होता है इस टाइप का, क्योंकि उसमें क्या होता है, डायरेक्टली सेंडर कंप्यूटर राउटर को पैकेट दे देता है। अब वो राउटर के ऊपर डिसाइड है कि वो अपनी राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग आगे जो लोड है नेटवर्क में, उस लोड के अकॉर्डिंग, आगे जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। और जब डेस्टिनेशन राउटर के पास सारे पैकेट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पैकेट को क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है। क्योंकि देखो जो पैकेट है वो, अब यहाँ पे सपोज करो ये वाला पैकेट है, ये पैकेट तो बहुत फास्ट पहुंच गया होगा, ठीक है। अब ये पैकेट तो बहुत लेट पहुंचा होगा एक, तो इस टाइप से कोई पैकेट जल्दी पहुंच जाता है, कोई पैकेट लेट पहुंचता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पैकेट को क्या किया जाता है, बाद में सारे पैकेट को सिंक्रोनाइज किया जाता है, ठीक है। सारे पैकेट को सिंक्रोनाइज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बफर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बफर होता है। सबसे पहले पैकेट को सबको बफर किया जाता है, उसके बाद पैकेट को सिंक्रोनाइज करके और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर, जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर जाएगा तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर सारे पैकेट के सीक्वेंस नंबर देखेगा और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर वो सारे पैकेट को मैनेज करके और उस डेटा को आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है हमारी पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। अब हम पॉइंट नोट करेंगे कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंट क्या होता है, राइट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, सर्किट स्विचिंग, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे,
देयर आर थ्री फेज in circuit switching. There are three phase in circuit switching. कौन कौन से फेस होते हैं थ्री फेस? बताओ सर्किट स्विचिंग में कौन कौन से फेस होते हैं? कौन सा? कनेक्शन एस्टेब्लिश, सेकंड फेज होता है डेटा ट्रांसफर, थर्ड फेज होता है इसका कनेक्शन रिलीज। देयर आर थ्री फेज इन सर्किट स्विचिंग। कौन कौन से फेज होते हैं? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है? डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है। और थर्ड क्या होता है फिर? जब डेटा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो कनेक्शन को रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अच्छा पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? इन पैकेट स्विचिंग, इन पैकेट स्विचिंग where is directly data can be transfer। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। कोई किसी टाइप का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टली क्या होता है? सेंडर कंप्यूटर किसको? राउटर को डेटा प्रोवाइड कर देता है। अकॉर्डिंग राउटर अपने अकॉर्डिंग अपना राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और वो डेटा को डिफरेंट पाथ से फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में, तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है हमारा? डायरेक्टली डेटा कैन बी ट्रांसफर, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में तीन फेस बनते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश, डेटा ट्रांसफर, कनेक्शन रिलीज। पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली डेटा कैन बी ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इन सर्किट स्विचिंग, इन सर्किट स्विचिंग, in circuit switching each data unit will have entire path address in entire path address। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, ये आपकी है सर्किट स्विचिंग। देखो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है? एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। जब एक बार यहाँ पे वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो क्या होता है? सारे डेटा यूनिट्स क्या करते हैं? सेम पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो सारे पैकेट को पता लग जाता है कि क्या करना है हमें, जो हमें फॉरवर्ड होना है वो इस पाथ से फॉरवर्ड होना है। तो डेटा यूनिट जैसे ही राउटर के पास पहुंचेगा तो वहां पे डेटा यूनिट पे क्या होगा? ऑलरेडी डेटा यूनिट पे मेंशन होगा कि आगे कौन सा पाथ फॉरवर्ड करना है। तो राउटर को पहले ही पता लग जाता है कि आगे कौन सा पाथ इन्हें फॉरवर्ड करना है, क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? ईच डेटा यूनिट, यहाँ पे ईच डेटा यूनिट हैविंग एंटायर पाथ एड्रेस, अपना कंप्लीट पाथ एड्रेस होता है, ठीक है। कंप्लीट पाथ एड्रेस होता है सर्किट स्विचिंग में, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? देखो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डेटा यूनिट के पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट पाथ कौन प्रोवाइड करता है? राउटर। इंटरमीडिएट पाथ कौन प्रोवाइड करता है? राउटर। क्योंकि आपने देखा था ना पैकेट स्विचिंग में कि पैकेट क्या होता है? सोर्स कंप्यूटर क्या करता है? राउटर को पैकेट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब वो जो पैकेट है उस पैकेट में क्या है? डेस्टिनेशन एड्रेस है। अब राउटर के ऊपर डिसाइड करता है कि राउटर कौन से पाथ से उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा,
ठीक है। अच्छा, राउटर के ऊपर, राउटर कंप्लीटली यहाँ पे फ्रीडम, राउटर अपने अकॉर्डिंग अपनी राउटिंग टेबल, अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका नेटवर्क लोड होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके आगे डेटा को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर कंप्लीटली राउटर पे डिसाइड करता है कि कैसे आगे डेटा को फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन पैकेट स्विचिंग ईच डेटा यूनिट विल हैव डेस्टिनेशन एड्रेस। इन पैकेट स्विचिंग, इन पैकेट स्विचिंग, in packet switching each data unit will have destination address, will have destination address, will have destination address। ठीक है, each data unit क्या होता है, destination address होता है सबके पास। ठीक है, in the intermediate path, the intermediate path, the intermediate path will be, the intermediate path will be provided by router, the intermediate path will be provided by router। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, एवरी डेटा यूनिट विल हैव ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, राउटर क्या करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करके और आगे राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे डेटा यूनिट के पास किसी टाइप से कोई पाथ की इंफॉर्मेशन नहीं रहती, सिर्फ डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन रहती है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, राउटर डिसाइड करता है पाथ। ओके, तो सेकंड आपका जो कंपेरिजन हो गया वो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, जो अब सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, सर्किट स्विचिंग इज नॉट ए स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। देखो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग इज नॉट ए स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। देखो इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब समझो क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग इज नॉट ए स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक बार पैकेट स्विचिंग के, पैकेट स्विचिंग क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी होता है। राउटर क्या करता है, सबसे पहले अपनी पैकेट को स्टोर करेगा, उसके बाद राउटर क्या होगा, अपनी एल्गोरिथम, राउटिंग की जो एल्गोरिथम होते हैं वो अप्लाई करता है और वो आगे बेस्ट पाथ पे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो ये आपका सर्किट स्विचिंग। देखो अच्छा, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बार जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो सभी जो पैकेट होता है, सारे पैकेट के पास सारे जो डेटा यूनिट होती है उनके पास उस पाथ की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा, ऑलरेडी डेटा यूनिट उसके पास आएगा, डेटा यूनिट के पास क्या है, आगे पाथ की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास है। अगर पाथ की इंफॉर्मेशन उसके पास है तो राउटर क्या करेगा, सिंपली उसमें आगे जिस पाथ की इंफॉर्मेशन उसके पास है उस पाथ से उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे राउटर का कोई काम ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डेटा यूनिट अपना खुद का क्या लेके आता है, पूरी पाथ की इंफॉर्मेशन लेके आता है। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, यहाँ पे राउटर क्या करता है, पैकेट को स्टॉप नहीं करता, पैकेट को यहाँ पे स्टॉप नहीं करता। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ऐसा नहीं होगा पैकेट को पहले स्टोर किया जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाएगी, उसके बाद पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्नोलॉजी नहीं होती है सर्किट स्विचिंग में। अच्छा, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे देखो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि सेंडर कंप्यूटर होता है वो राउटर को पैकेट प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंडर कंप्यूटर है, उससे क्या होगा, राउटर के पास पैकेट आ चुके हैं। अब राउटर क्या करेगा, राउटर करेगा अपनी खुद की जो एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम होती है उसको अप्लाई करेगा। तो राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले क्या करेगा, कोई पैकेट आएगा उसको स्टोर करेगा अपने पास, उसको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उस पैकेट पे क्या करेगा, राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और उस पैकेट को क्या करेगा, आगे क्या करेगा, बेस्ट पाथ से
फॉरवर्ड करेगा, जो भी उसको लगेगा कि ये बेस्ट पाथ है, उस पाथ से क्या करेगा, उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये होता है हमारा पैकेट स्विचिंग में, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग हैविंग क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट स्विचिंग इज नॉट ए स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे क्या होता है, पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग हैविंग ए स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैकेट स्विचिंग हैविंग, पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग हैविंग स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी, पैकेट स्विचिंग हैविंग स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सब क्यों, बिकॉज राउटर स्टोर, राउटर स्टोर द, यहां पे क्यों होती है, राउटर स्टोर क्या करता है, राउटर क्या करता है, राउटर स्टोर द पैकेट एंड अप्लाई routing and apply routing algorithm and apply routing algorithm, ठीक है, and forward packet to best path, forward packet to best path, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा पैकेट स्विचिंग में, कि आपका क्या होगा, सबसे पहले राउटर क्या करेगा, पैकेट को स्टोर करेगा, ठीक है, पैकेट को स्टोर करेगा। पैकेट को स्टोर करने के बाद क्या करेगा, वो खुद की राउटिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करेगा। राउटिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करके क्या करेगा, उसको जो बेस्ट पाथ लगेगा उस बेस्ट पाथ से क्या करेगा, पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पैकेट स्विचिंग में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा, जो सर्किट स्विचिंग होती है उसमें प्रोसेसिंग टाइम लो होता है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग क्या होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग टाइम लो होता है, जबकि पैकेट स्विचिंग प्रोसेसिंग टाइम हाई होता है। तो देखो कैसे होता है, प्रोसेसिंग टाइम, जो प्रोसेसिंग टाइम इज लो, प्रोसेसिंग टाइम इज लो इन सर्किट स्विचिंग, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है सर्किट स्विचिंग में, लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि बिकॉज ट्रांसमिशन डन बाय सोर्स कंप्यूटर, इसका मतलब समझो, देखो क्या होता है, देखो जब सर्किट स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, डेटा जो होते हैं हमारे, जो पैकेट होते हैं उन पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है। और सारे पैकेट क्या होता है, जो सर्किट, जो सबसे पहले जो वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, उस वर्चुअल कनेक्शन के थ्रू सारे डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम लो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो राउटर होता है वो क्या होता है, अपनी खुद की राउटिंग टेबल वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करता वहाँ पे। यहाँ पे राउटर को अपनी खुद की राउटिंग टेबल अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी राउटर को क्या, जो भी डेटा यूनिट आती है उसको, वो डेटा यूनिट क्या होता है, सारी डेटा यूनिट क्या होती है, सारे पाथ की इन्फॉर्मेशन लेके आती है। जब डेटा यूनिट के पास ऑलरेडी पाथ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो राउटिंग अपनी खुद की राउटिंग टेबल क्यों अप्लाई करेगा, उसे तो सिंपल क्या करेगा, डेटा यूनिट पे चेक करेगा पाथ की इन्फॉर्मेशन और आगे पाथ में फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम लो होता है, किसमें, सर्किट स्विचिंग में। अच्छा, जो पैकेट स्विचिंग होती है उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन सिर्फ ओनली फॉर सोर्स कंप्यूटर से नहीं किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन सोर्स कंप्यूटर साथ साथ कौन करते हैं, इंटरमीडिएट राउटर भी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, इन पैकेट स्विचिंग, इन पैकेट स्विचिंग
इन पैकेट स्विचिंग प्रोसेसिंग टाइम इज हाई, processing time is high because transmission is not only done by source computer, not only done by source computer, intermediate router also work on transmitting data. देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पैकेट स्विचिंग होता है ना, उसमें जैसे इससे पहले भी हमने देखा था, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो सोर्स कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, पैकेट किसको, राउटर को प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद क्या होता है, राउटर अपनी खुद की राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करता है। वो राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, आगे के लिए बेस्ट पाथ चूज करेगा, और बेस्ट पाथ चूज करके वो नेक्स्ट राउटर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट राउटर भी क्या करेगा, सेम काम करेगा, सेम काम करके क्या करेगा, वहां पे राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और नेक्स्ट पाथ पे फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी राउटर जितने भी इंटरमीडिएट राउटर बीच में काम आएंगे, सभी राउटर क्या करेंगे, पैकेट जब भी पैकेट रिसीव होगा अपनी खुद की राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और आगे नेक्स्ट पाथ पे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जो रिसोर्स रिजर्वेशन का जो पिक्चर होता है ना, वो किस में होता है, सर्किट स्विचिंग में होता है। पैकेट स्विचिंग में रिसोर्स क्या होते हैं, रिजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट स्विचिंग हैविंग रिसोर्स, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्स का क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग हैविंग रिसोर्स रिजर्वेशन पिक्चर। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, रिसोर्स का रिजर्वेशन होता है। कैसे होता है, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश के दौरान क्या होता है, वर्चुअल पाथ क्रिएट होता है, और उस वर्चुअल पाथ में जितने भी राउटर काम आते हैं वो सारे राउटर तब तक के लिए रिजर्व हो जाते हैं जब तक वो क्या होता है, पूरा डेटा ट्रांसफर होके कनेक्शन रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट स्विचिंग में रिसोर्स रिजर्वेशन का पिक्चर होता है। ठीक है, और इन रिसोर्स रिजर्वेशन यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स रिजर्वेशन पिक्चर not having in the पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, आपका रिसोर्स रिजर्वेशन पिक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे रिसोर्स क्या होते हैं, शेयरेबल होते हैं। ठीक है, रिसोर्स आर शेयरेबल। यहाँ पे क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में रिसोर्स क्या होते हैं, शेयरेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, सारे जितने भी राउटर्स होते हैं उनको सबको क्या करते हैं, सारे जो पैकेट होते हैं, जितने भी डेटा यूनिट पैकेट आते हैं इनके पास, सारे डेटा पैकेट क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, उस राउटर को शेयर करते हैं, क्योंकि वो सारे सब यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कनेक्शन वगैरह एस्टेब्लिश वगैरह का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो सर्किट स्विचिंग होती है ना, सर्किट स्विचिंग होता है उसमें क्या होता है, जो कंजक्शन जो अकर होता है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश फेस में होता है। इन
सर्किट स्विचिंग, इन सर्किट स्विचिंग conjunction can occur in, कंजक्शन कब कब अकर होता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश फेस, कनेक्शन एस्टेब्लिश फेस। देखो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि सोर्स कंप्यूटर ने क्या हुआ, फर्स्ट राउटर को, हमारा फर्स्ट राउटर क्या हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए रिक्वेस्ट के लिए उसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की राउटर के पास कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, राउटर ऑलरेडी बिजी है, राउटर ऑलरेडी बिजी है, ठीक है। तो अगर राउटर ऑलरेडी बिजी है तो यहाँ पे क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि उसने वो डेटा फॉरवर्ड करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश का डेटा फॉरवर्ड करेगा, राउटर ऑलरेडी बिजी है, किसी दूसरी साइड से उसके पास डेटा आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है उसी टाइम यहाँ पे कंजक्शन हो सकता है सर्किट स्विचिंग में। अच्छा, पैकेट स्विचिंग में क्या होगा? पैकेट स्विचिंग में जो कंजक्शन होता है ना, वो क्या होता है, जब डेटा ट्रांसफर होता है तब आकर होता है, क्योंकि पैकेट स्विचिंग में कनेक्शन तो एस्टेब्लिश होता ही नहीं है, वहां पे तो डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, पैकेट स्विचिंग, इन पैकेट स्विचिंग conjunction can occur during data ट्रांसफर फेज। यहाँ पे क्या होता है, जब डेटा ट्रांसफर होता है तब उस दौरान कंजक्शन अकर हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट रखें, याद रखेंगे, कंजक्शन जो होता है वो डेटा ट्रांसफर करने के टाइम पे होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है इन सर्किट स्विचिंग, इन सर्किट स्विचिंग देखो जो डिले होता है ना सर्किट स्विचिंग में डेटा यूनिट के बीच में, वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। द डिले बिटवीन देखो यहाँ पे क्या, डिले बिटवीन डेटा यूनिट, डिले बिटवीन डेटा यूनिट इज यूनिफॉर्म। देखो नेक्स्ट पॉइंट है डेटा जो इन पैकेट स्विचिंग, द डिले बिटवीन डेटा यूनिट इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इसका मतलब समझो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो सर्किट स्विचिंग होती है ना उसमें डेटा यूनिट के बीच में डिले यूनिफॉर्म होता है। क्यों यूनिफॉर्म होता है? क्योंकि सर्किट स्विचिंग में पाथ ऑलरेडी एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। एक बार पाथ एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद डेटा होता है, वो सारे डेटा सेम पाथ से फॉलो करने सेम पाथ को फॉलो करके डेटा ट्रांसफर होता है। अच्छा, एक बार जब पाथ एस्टेब्लिश होता है तो उस पाथ में दूसरा कोई डेटा ट्रांसफर होना ही नहीं है। जब दूसरा डेटा ट्रांसफर नहीं होना है और सेम पाथ को फॉलो करेंगे तो सारे पैकेट आराम से इजीली उस पाथ से फॉलो करके मतलब यूनिफॉर्म डिले के साथ पहुंच सकते हैं। बट पैकेट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में जो डेटा यूनिट के बीच में जो डिले होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, वेरिएबल होता है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पे एक बार देखो, वापिस से देख लो, मैंने आपको बताया भी था। देखो ये पैकेट स्विचिंग रहा, यहाँ पे देखो डेटा यूनिट के बीच में जो डिले है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? दो डेटा, यहाँ से दो पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हुआ, उसमें से एक पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हो गए, एक पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हो गए, एक पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा, दो पैकेट यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा। तो जब अलग अलग पाथ से पैकेट आ रहे हैं तो डेटा यूनिट के बीच में डिले तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि पहले कौन सा डेटा पहुंच जाएगा, दूसरे बाद में कौन सा डेटा पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा यूनिट के बीच में जो जो डिले होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो,
नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। देखो जो रिसोर्स का वेस्टेज होता है ना, वो क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में ज्यादा होता है। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स is more in सर्किट स्विचिंग। ठीक है, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इज लेस इन पैकेट स्विचिंग। देखो रिसोर्स का वेस्टेज मोर सर्किट स्विचिंग में क्यों होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में सबसे पहले हमें कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं उसके बाद क्या होता है, हम डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश एक बार कर लेते हैं तो उस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद जो वर्चुअल पाथ क्रिएट होता है, उस वर्चुअल पाथ को सिर्फ और सिर्फ जिसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वही डेटा यूनिट फॉलो कर सकती है, बाकी अदर डेटा उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अगर उस जो पाथ जो एस्टेब्लिश हुआ है उस पाथ की बैंडविड्थ ज़्यादा है, उस जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उससे भी ज़्यादा है, तो भी क्या होगा, वो बैंडविड्थ वेस्टेज जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही डेटा ट्रांसफर होगा, उसके अलावा कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता जब तक वो कनेक्शन रिलीज नहीं होता है। ठीक है, और जो पैकेट स्विचिंग होता है उसमें क्या होता है, रिसोर्स का वेस्टेज बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, राउटर के पास अपना पैकेट आ जाते हैं, उसके बाद राउटिंग अपने जितनी उसकी क्षमता होती है राउटर की उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता रहता है। वो फ्री नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रिसोर्स रिजर्वेशन का कोई फिक्चर तो है नहीं। उसके पास जितने डेटा आते हैं सारे डेटा यूनिट को क्या करेगा, अपने राउटिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स रिजर्वेशन का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ पॉइंट देखे सर्किट स्विचिंग के और पैकेट स्विचिंग के। ठीक है, तो अभी हमने कंपैरिजन किया सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। देखो जो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में जो क्वेश्चन आता है ना, वो इन्हीं पॉइंटों पे आता है। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों पे डेफिनेटली क्वेश्चन बन के आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। याद करने, इसमें याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें जो एक टाइप से प्रैक्टिकल चीज़ है ये, अगर प्रैक्टिकली आप अच्छे से इसको समझेंगे तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास हम यहाँ पे आज फिनिश करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी ओएसआई मॉडल की लेयर्स पे चलेगी। ओके, थैंक यू।